नाज़रीन, इमरान खान के लिए एक बुरी खबर ये है कि अब वो दोबारा इक़्तिदार का हिस्सा शायद ना बने, कभी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर ना बैठ सके। नाज़रीन, ऐसा क्यों है? नाज़रीन, जहांगीर तरीन जो काफ़ी अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब थे, आज उनकी अचानक एक बार फिर सियासी मंजरनामे पर जो है वो आमद हुई है और मॉडल टाउन में उन्होंने अपने जो हल्का अहबाब हैं, जो हम ख्याल ग्रुप है उनका, उसके साथ उन्होंने इफ्तार डिनर किया है। उसमें क्या लायामल हुआ, क्या मुशावरत हुई, आगे क्या उन्होंने करना है, उस हवाले से मैं बात करूं। लेकिन आज सीनियर सहाफ़ी नजब वली ने एक बात की, वो ये कहते हैं कि रियासत ने शायद तय कर लिया है कि अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर इमरान खान को दोबारा नहीं बैठने देना। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ और जरदारी जो है पीपल्स पार्टी, उनको चोर डाकू कहलवाया गया। मीडिया में बाकायदा सहाफ़ियों को प्लांट किया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको फील्ड में उतारा गया, जो कि जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, वो लोग भी टीवी की स्क्रीनों पे नज़र आए। वो क्यों नज़र आए? वो इसलिए नज़र आए कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उनको एक लाइन दी जाती थी, उनको एक एजेंडा दिया जाता था जिसमें ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ चोर है और पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं। नासिर नजम अली खान कहते हैं कि रियासत आज तक किसी शख्स से हारी नहीं, किसी ग्रुप से नहीं हारी, किसी जत्थे से नहीं हारी, सवाए एक बार जब मुजीबुर रहमान भारत को लेकर 1971 में आ गया, तब रियासत एक दफ़ा हारी है। उसके अलावा रियासत किसी के आगे घुटने नहीं टेकती। रियासत बड़ी ताकतवर है और रियासत जब मुकम्मल शिकंजा जब तय कर लेगी कि अब ये शिकंजा जो है वो कसना है, तो फिर इमरान खान की चीखें आसमानों तक जाएंगी। और मेरा ख्याल है, बल्कि ये नजम अली खान साहब की ऑब्जर्वेशन है, वो ये कहते हैं कि सितंबर तक जो है ये मामला जो है उसको किसी बन्ने लगाया जाएगा, किसी किनारे लगाया जाएगा। अभी जो है ना इसका प्रोसेस हल्का हल्का शुरू किया जा रहा है। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट जो आपको बतानी थी, आज जैसे मंसूर अली शाह का फैसला आया है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। जब जस्टिस मुनीब ने कहा कि वो जो आज खुद नोटिस के ऊपर इलेक्शन का आज खुद नोटिस था, उसके ऊपर 5 जजों के साइन है, साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीरी फैसला, तफसीली फैसला आ जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो वन मैन शो लगा हुआ है चीफ जस्टिस का, इसको तब्दील करना होगा और ये उसका अख्तियार ही नहीं है। जो आज खुद नोटिस दिया गया है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। और वो फैसला जिसको जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि 5 जजों के साइन है, वो मंसूर अली शाह और बंदोखेल ने जो तहरीरी फैसला लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि ये 4-3 से मुस्तरद करते हैं ये फैसला, ये आज खुद नोटिस बनता ही नहीं है। नाज़रीन, अब अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जहांगीर तरीन जो है वो सियासी मंजरनामे में एक्टिव हो गया और बड़ी हलचल मुल्की सियासत में हुई है। जहांगीर तरीन जो है उन्होंने आइंदा सियासी लाए अमल के लिए उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी और चौधरी और नुमान नगड़ियाल ने आज जो इफ्तार डिनर था उसमें शिरकत की है। इसमें और असाख खाकवानी, अजमल चीमा, तरीन ग्रुप और बाकी जो साबिक अरकान है पंजाब असम्बली है वो भी जो है उन्होंने इसमें शमूलियत अख्तियार की है। अच्छा, PTI जो है वो प्लान ये बन रहा है कि एक नज़रियाती ग्रुप जो है वो उसके नाम से एक नई जमात जो है वो तश्कील दी जाए। अभी ये मशावरत चल रही है, देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। और साथ ही नए चेहरे जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जहांगीर तरीन जैसा कि जानते हैं कि पंजाब की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन और जहांगीर तरीन के जहाज़ का बड़ा अहम रोल रहा है। तो अब भी ये इस वक्त कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है, इमरान खान बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी देर नहीं हुई। इमरान खान को बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। अब ये देखें कि इलेक्शन कल जो समाप्त होती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और
ریاست جو ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. اسٹے ٹیون. میرا خیال ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں.